हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन आइडियल 30 क्लासेस। आइए आज हम आप सभी के बीच अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जिसे हम मिरर फार्मूला के नाम से जानते हैं। यह 2024 के लिए संभावित प्रश्न है। आइए हम आपको सिद्ध करके बताते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 में दिया गया कि अवतल दर्पण में यहाँ पर अवतल दर्पण में सिद्ध करें, अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। सबसे पहले हम यहाँ एक अवतल दर्पण बनाएंगे। यहाँ पर अवतल दर्पण बनाएंगे सबसे पहले, और इसको बाहर से पेंट कर देंगे। अवतल दर्पण को बाहर से पेंट करेंगे, और पेंट करने के बाद यहाँ पर PC जो होगा, यह PC यह प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है या मुख्य अक्ष कहलाता है। और यहाँ पर जो होगा हम फोकस F लेते हैं, फोकस बिंदु F। और यह हो गया वक्रता केंद्र, और यहाँ हो गया वक्रता केंद्र से परे अर्थात दूर को बोलते अनंत। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच यहाँ पर AB कोई वस्तु लेंगे, और यहाँ से एक किरण आपतित होगी। यह आपतित किरण कोई जो होगा यहाँ A, और यहाँ पर हो जाएगा B। AB कोई वस्तु है तथा A और यहाँ पर D कोई आपतित किरण है, जो कि यहाँ दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। तथा एक हम लोग जो किरण लेंगे वह कि वक्रता केंद्र से होकर के गुजरेगी। एक किरण वक्रता केंद्र से होकर के गुजरेगी, जो कि जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह बिना मुड़े वह सीधे निकल जाती है। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या किए कि एक किरण वक्रता केंद्र पर ले लिए, तथा यहाँ पर मान लेंगे कि M और N क्या है, तो कोई अवतल दर्पण है। ठीक है, तो यहाँ पर जो AB वस्तु हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब प्रतिबिंब जो है, जहाँ पर यह दोनों किरणें कटेगी, यहाँ पर A' और यहाँ पर B', यह आपका जो है प्रतिबिंब कहलाएगा। A' और B' क्या कहलाएगा भाई, तो A' और B' जो होगा यह आपका प्रतिबिंब कहलाता है। तो A' और B' आपका प्रतिबिंब कहलाएगा। यह हो गया B'। अब आइए हम लोग इसमें देखेंगे क्या, सबसे पहले तो हम लोग भाषा लिखेंगे कि माना कि अब जो चीज़ हम लोग यहाँ पर बनाए हुए हैं वही चीज़ को भाषा में लिखेंगे। माना कि MN एक अवतल दर्पण है। माना कि MN एक अवतल दर्पण है। MN एक अवतल दर्पण है, जिसका MN एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस।
यह हो गया P और यहाँ हो गया C। तो जिसका मुख्य अक्ष PC है, जिसका मुख्य अक्ष PC, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C तथा वक्रता केंद्र C तथा फोकस बिंदु F है, तथा फोकस बिंदु F है, तथा फोकस बिंदु F। फिर से आप यहाँ देखेंगे, लिखेंगे उसी में क्या, AB एक वस्तु है, AB एक वस्तु है, AB एक वस्तु है जो अनंत अवर। फ्रेंड्स, आप इस फिगर को जो है आप अपने कॉपी में बना लेंगे और सामने रखेंगे, ताकि जो बातें हम यहाँ पर लिखेंगे वो आपको समझ में आएगा। AB एक वस्तु है जो, AB एक वस्तु है जो अनंत अवर, जो अनंत अवर वक्रता केंद्र C, जो अनंत अवर वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। यह बात हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। फिर से इसी में हम लोग देखेंगे क्या, इसमें और कुछ बातें लिखना होगा उसके प्रतिबिंब के बारे में। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित जिसका प्रतिबिंब, यहाँ पर लिख सकते हैं कि AB एक वस्तु है जो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, तथा जिसका प्रतिबिंब, कोमा देकर, तथा जिसका प्रतिबिंब, तथा जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश है, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश है, जो A डैश B डैश है, जो वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच, जो वक्रता केंद्र, जो वक्रता केंद्र एवं, जो वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच तथा जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश है, जो वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच स्थित है, स्थित है। क्लियर। आगे इसी में हम लिखेंगे जो वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच स्थित है। हम लोग को सिद्ध क्या करना है फ्रेंड्स, यह भी बात लिखेंगे। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यह हम लोग को सिद्ध करना है। तो आप यहाँ पर इस फिगर में देख रहे थे क्या, हमने क्या लिखा भाई कि Mn एक अवतल दर्पण है, Mn एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष PC है, तथा AB जो है जिसका मुख्य अक्ष PC, वक्रता केंद्र C, तथा F क्या है, तो यह फोकस बिंदु है। F क्या है, फोकस बिंदु है। AB एक वस्तु है जो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है,
जो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है तथा जिसका यहाँ पर इसी में हम लिख सकते हैं कि ये भी एक वस्तु है जो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है। आगे भी इसमें और भी भाषा आप लिख सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब के बारे में व्याख्या, कि जैसे प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटी है, या इतना ही पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। फिर लिखना है कि सिद्ध करना है कि 1/f = 1/v + 1/u। अब हम लोग आइए प्रमाण में जानते हैं कि प्रमाण क्या होगा। जैसे यहाँ पर प्रमाण में आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रमाण जो होगा, फ्रेंड्स यहाँ पर प्रमाण लिखेंगे और प्रमाण में लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी कौन से त्रिभुज, तो आइए दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर यह ट्रायंगल, यहाँ पर जो है, रुकिए हम आपको बताते हैं, इसको कलर से जो है दिखाते हैं ताकि यहाँ पर आपको पता चले। यहाँ पर जैसे यह ट्रायंगल की बात हो रही है, यहाँ पर यह जो ट्रायंगल है यह कि ए बी और सी तथा त्रिभुज, हम लोग यह ट्रायंगल की बात करेंगे। इसमें यहाँ पर ए डैश बी डैश सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी में, तो इसमें हम देखते हैं कि आखिर जो है क्या रिलेशन है। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में यहाँ पर कोण ए बी सी, कोण ए बी सी और बराबर होगा कोण ए बी सी बराबर कोण सी ए डैश बी डैश, यह बराबर होगा 90 डिग्री के। आइए कौन सा है वो आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इस कोण की बात हो रही है। जैसे यहाँ पर जो है यह कोण और इसमें देखिएगा तो यह कोण, यह और यह कोण 90 डिग्री है। तो त्रिभुज ए बी सी में आप देखें कोण ए बी सी मतलब यह कोण की चर्चा हो रही है, तथा इसमें आप देखेंगे कि कोण सी ए डैश, यह कोण की चर्चा सी ए डैश बी, इसके बारे में, यह दोनों कितना है 90, तथा फिर से इस कोण और इस कोण को शीर्षाभिमुख कोण से कोण ए सी बी तथा कोण यहाँ पर जो होगा बी सी ए डैश या ए डैश सी बी, यह भी शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी बराबर, या कोण ए बी सी बराबर कोण सी ए डैश बी डैश बराबर 90 डिग्री तथा फिर से लिखेंगे कि कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा, ए सी बी बराबर हो जाएगा कोण ए डैश सी बी डैश शीर्षाभिमुख कोण से, किस कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से यह क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए अब देखिए किसी भी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हो गए अर्थात वह त्रिभुज क्या होगा भाई, वह समरूप त्रिभुज होगा। तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए समरूपता से, ए समरूपता से, ए समरूपता से, ए समरूपता से, यहाँ पर ए समरूपता से देखेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप रुक जाएंगे हमारे साथ थोड़ा देर के लिए।
तो आइए हमारे साथ फिर से बने रहेंगे। थोड़ा सा विलम्ब हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर देखेंगे, इसलिए ए समरूपता से क्या होगा फ्रेंड्स, तो ए समरूपता से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज ए बी सी और यह समरूप होगा त्रिभुज ए डैश सी बी डैश। आप फिगर को सामने रखेंगे। आइए हम आपको समझाते हैं कि ए बी सी और समरूप ए डैश सी बी डैश कैसे होगा, इसको भी समझाते हैं। देखिए, जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी और ए डैश सी बी डैश, यह दोनों ही ट्रेंगल आपस में क्या होंगे, यह दोनों ही ट्रेंगल यह और ट्रेंगल यह दोनों आपस में समरूप होंगे। दोनों ही ट्रेंगल आपस में क्या होंगे, तो दोनों ही ट्रेंगल आपस में समरूप हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि यह कोण और यह कोण शीर्षाभिमुख कोण से समान हुआ, तबकि यहाँ पर भी यह कोण 90 डिग्री था और यहाँ पर भी यह कोण 90 डिग्री था। तो जब दो कोण समान होंगे तो शीर्षाभिमुख कोण से यहाँ पर यह भी कोण समान है। दोनों ही कोण जब समान हो गए तो यहाँ पर दोनों ही त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश सी बी डैश, यह क्या हो गया भाई, तो दोनों ही त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। तो इनके भुजा का जो रेशियो होगा वह आपस में फ्रेंड्स बराबर होगा। इनके भुजा का रेशियो जो होगा वह आपस में बराबर हो जाएगा। तो आइए हम आपको फिर समझाते हैं आगे। तो देखिए, तो यहाँ पर ए बी सी में आप देखेंगे तो ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर होगा बी सी बटा में ए डैश बी सी बटा में ए डैश सी। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसको क्या मानेंगे भाई, तो समीकरण 1 मानेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसमें आप देखेंगे इस फिगर में कि ए बी जो होगा, यह ए बी इसमें लंब है, तो ए डैश बी डैश इसमें क्या होगा, लंब होगा। और फिर यहाँ पर बी सी इसमें आधार है, तो इसमें ए डैश और सी यह आधार कहलाएगा। ए डैश और यह सी, जैसे यहाँ से यहाँ तक इस डैश सी ये आधार होगा और इसमें बी सी क्या होगा भाई, आधार होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ए डैश सी और बी सी यह दोनों ही क्या होंगे, तो यहाँ पर बी सी बटा में ए डैश सी होगा, ए बी बटा में ए डैश बी होगा। इस समीकरण इसको 1 मान लेंगे। पुनः त्रिभुज अब इस वाले ट्रायंगल में फ्रेंड्स देखेंगे, इस वाले ट्रायंगल्स में यह जो ट्रायंगल्स हैं इसमें और यहाँ पर एक भी छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है। आप देख रहे हैं यह ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक, यह ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक बन रहा है इस ट्रायंगल में। और फिर इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल देखिए यहाँ पर जो द्वारक जो है ये काफ़ी छोटा होने के कारण यहाँ पर ये लंब हो जाता है। द्वारक छोटा होने के कारण यहाँ पर यह लंब हो जाता है और यहाँ पर हमेशा जो होगा वह 90 डिग्री का कोण बनता है। यह द्वारक छोटा होने के कारण यहाँ पर लंब हो जाता है। अर्थात यह तो आप जान रहे हैं भाई कि डी है। तो आइए हम लोग अब ट्रायंगल यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि डी पी एफ तथा यहाँ जो ट्रायंगल होगा, यह वाला इस ट्रायंगल अर्थात ए डैश बी डैश और एफ वाले ट्रायंगल की बात होगा। आइए अब उसमें हम देखते हैं भाई, उसमें हम देखते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। तो देखिए फिर से हम ट्रायंगल अब पुनः त्रिभुज त्रिभुज ए डैश
पुनः त्रिभुज ए डैश एफ, पुनः त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश, पुनः त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश तथा त्रिभुज डी, त्रिभुज डी पी एफ में, फिर हम लोग यहाँ हम लोग देखेंगे जैसे यहाँ पर क्या होगा। तो त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश तथा त्रिभुज डी पी एफ में कोण डी एफ पी बराबर, यहाँ पर कोण ए डैश एफ बी डैश, यहाँ शीर्षाभिमुख कोण से, किस कोण से, तो शीर्षाभिमुख कोण, इसी को फ्रेंड्स सम्मुख कोण भी बोलते हैं। शीर्षाभिमुख कोण से यह दोनों ही कोण आपस में क्या होंगे, तो बराबर होंगे। कौन से भाई, तो आइए हम दिखाते हैं आपको ज़रा। यहाँ पर देखेंगे यह कोण और यहाँ पर यह कोण, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण से क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, जिसको हमने लिखा कि कोण यहाँ पर क्या होगा भाई, तो त्रिभुज ए डैश एफ, यहाँ पर ए डैश एफ बी तथा त्रिभुज डी पी एफ, यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल में हमने देखा कि एंगल डी एफ पी यह एंगल तथा यहाँ पर जो होगा बी डैश तथा बी डैश ए डैश एफ यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण से डी एफ पी था, तो यह एंगल और यह एंगल दोनों आपस में बराबर हो गया। अब पुनः ट्रायंगल में अब हम लोग को यह एंगल डी पी एफ मतलब यह एंगल, और फिर इसमें क्या है भाई, तो यहाँ पर यह एंगल, दोनों ही क्या है, तो आपस में दोनों ही एंगल आपस में बराबर है, 90 डिग्री है। तो हम लोग इस बात को भी फिर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे तथा एंगल डी पी एफ बराबर एंगल बी डैश ए डैश एफ बराबर हो गया 90 डिग्री, बराबर हो गया फ्रेंड्स 90 डिग्री। इसलिए अब जब त्रिभुज में ए डैश एफ बी डैश तथा डी पी एफ में यह दो कोण जब आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, तो यहाँ पर फिर से एंगल समरूपता से ट्रायंगल जो है डी पी एफ समरूप होंगे ट्रायंगल ए डैश एफ बी डैश, यह दोनों ही ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, तो दोनों ही ट्रायंगल आपस में जो है, दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और यह बात लिखें, चूँकि दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा है, दर्पण की द्वारक बहुत ही
छोटा है, दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा है, इसलिए इसलिए दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए डीपी डीपी बराबर ए बी। अब कहिएगा कि डीपी बराबर ए बी क्या है भाई, तो आइए हम फिगर में आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा कि डीपी बराबर ए बी क्या है, हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, यहाँ से आप एक लंब डालेंगे 90 डिग्री जो होगा डी, यहाँ पर पी और यहाँ पर क्या है तो एफ है। तो यहाँ पर यह जो ट्रेंगल बना है, यहाँ पर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए डीपी ही लंब हो जाएगा, डीपी ही क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो यह जो डीपी जो होगा यह बराबर होगा ए बी के, डीपी बराबर ए बी, क्योंकि यह सीधा हो जाएगा, यहाँ पर यह सीधा हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ आप जान रहे हैं कि पी बी, यहाँ पर पी बी जो होगा यहाँ पर पी सी मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर ए डी के आपतित किरण, तो दोनों आपस में समांतर होंगे, तो दोनों के बीच की दूरी बराबर, अर्थात डी पी और ए बी, डीपी और ए बी क्या होगा तो दोनों ही आपस में बराबर होंगे, डीपी और ए बी दोनों आपस में बराबर होंगे। इस बात को हम लोग लिखेंगे, इस बात को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखें क्या, यहाँ पर डीपी बराबर ए बी हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, डीपी बराबर ए बी, तो अब फिर से लिखेंगे ए बी बट्टा में, ए बी बट्टा में ए डैश, ए बी बट्टा में ए डैश बी डैश अब बराबर पी एफ, बराबर पी एफ अब बट्टा में ए डैश, पी एफ बट्टा में ए डैश एफ, यह रिलेशन हो जाएगा। यह दूसरे समीकरण इसको मान लेंगे, इसको हम लोग जो है दूसरा समीकरण मान लेंगे। जैसे कि आइए हम आपको दिखाते हैं कि ए बी बट्टा ए डैश बी डैश कैसे होगा। इसको जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि ए बी, यह जो डी पी बराबर ए बी के है, तो डी पी इसमें लंब लेते हैं, तो यह वाले ट्रेंगल में यहाँ पर हम लोग जो है इस वाले ट्रेंगल में यहाँ पर ए डैश बी डैश, चूँकि डी पी इसमें लंब लेंगे, तो अभी तो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इस ट्रेंगल से, तो यहाँ पर ए डैश बी डैश और एफ वाले में अब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर डी पी के जगह पर हमने ए बी रख दिया, तो ए बी बट्टा ए डैश बी, चूँकि इसका अगर लंब लेते हैं तो इस ट्रेंगल का भी लंब लेना होगा। फिर से अगर इसका आधार लेते हैं कि पी एफ, इसका आधार लेते यहाँ से पी एफ, तो इसका आधार हो जाएगा फ्रेंड्स ए डैश एफ, यह एफ है तो ए डैश एफ हो जाएगा, जिसको हमने समीकरण 2 मान लिया, जिसको हमने क्या किया तो समीकरण 2 मान लिया। अब फिर आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्या कैलकुलेशन है, तो इसके आगे कैलकुलेशन होगा, इसके आगे कैलकुलेशन क्या मानेंगे, आइए ज़रा देखते हैं। देखिए ए बी जो होगा, ए बी को हम लोग ऐसे कह सकते हैं, ए बी जहाँ पर है, अब यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को पहले हम लोग बराबर कर लेते हैं। पहले यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से अब कैसे बराबर हुआ तो ज़रा देखेंगे। समीकरण 2 में भी ए बी बट्टा ए डैश बी डैश है, और समीकरण फ्रेंड्स 1 में भी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ए बी बट्टा ए डैश बी डैश है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो हम लोग राइट हैंड साइड के बारे में देखेंगे, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यह बात हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या तो लिखेंगे भाई कि पहला समीकरण में राइट हैंड साइड में क्या है तो है बी सी, और बट्टा में बी सी बट्टा में ए डैश सी, और बराबर का यहाँ पर हो जाएगा पी एफ, बराबर का पी एफ, और बट्टा में हो जाएगा ए डैश एफ हो जाएगा, पी एफ बट्टा में ए डैश एफ हो जाएगा।
यह समीकरण 1 एवं 2 के दोनों राइट साइड को हमने रख दिया। अब आइए इसी को आगे बढ़ाते हैं भाई। इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग देखेंगे क्या कि BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो BC को लिख सकते हैं PB माइनस PC। PB माइनस PC कैसे, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। आइए हम आपको फिगर में यहाँ दर्शाते हैं कि यहाँ पर जो है BC जो है यहाँ से यहाँ की दूरी, जैसे हम आपको किसी कलर से इसको हाईलाइट करके दिखाते हैं, किसी कलर से हम हाईलाइट करके आपको दिखाते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर क्या है कि इस BC जो दूरी है इतना को हम लोग पूरे BP यहाँ से पूरे दूरी में से, अर्थात B से लेकर P, इसी को PB भी कह सकते हैं। तो P से B में से अगर हम लोग यहाँ P से C को घटाएंगे तो यहाँ BC बच जाएगा। तो वही बात को लिखा गया। अब फिर देखिए अब दूसरा है कि A' तो A' को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो PC माइनस PC माइनस P', यह बात लिख सकते हैं, यह बात हम लोग लिख सकते हैं। आइए ज़रा देखते हैं उसको। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने लिखा कि PB माइनस PC तथा A' को लिखेंगे PC माइनस का PA', PC माइनस का PA'। अब बराबर का दूसरा क्या हो जाएगा भाई, तो दूसरे साइड में PF, दूसरे साइड में क्या है PF। तो यहाँ पर जो होगा PF जो है, तो P से F के बीच की दूरी, यानी जो है पोल से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ तो फोकस दूरी को हम लोग यहाँ पर F मान सकते हैं। तो F जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा F, लेकिन एक बात याद रखना है कि फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर माइनस, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो -F लिख दिया गया। अब बट्टा में फिर उसके बाद हम लोग A' को क्या लिखेंगे, तो लिख सकते हैं PA' माइनस PF। आइए ज़रा दिखाते हैं आपको इसमें फिगर में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस फिगर में क्या है कि इस फिगर में हम लोग देख पाएंगे कि A', यहाँ से A', जैसे हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं इस फिगर में A', देखिए यहाँ से A', है। तो A' को हम लोग यह लिख सकते हैं कि P से A के बीच की दूरी, तो P से A' में से PF को इतना को घटा लेंगे। यहाँ पर हम लोग जो है इतना को घटा लेंगे, PA' में से PF को घटाएंगे तो फिर हमारा A', आ जाएगा, A', आ जाएगा। तो हम लोग जो है A', को चाहें तो PA' में से PF को घटा लिए। और यहाँ पर देखिए P से F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जो कि अवतल दर्पण का ऋणात्मक होता है। तो मैंने -F रख दिया, इसको मैंने -F रख दिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, हम सब का मान रखते हैं। तो सब का मान रखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या, सब का मान रखने पर यहाँ पर PB क्या है, तो P से B के बीच की दूरी को हम लोग जो है वस्तु दूरी कहेंगे। तो वस्तु दूरी यहाँ पर अवतल दर्पण है, वस्तु दूरी का है, प्रतिबिंब दूरी का है, फोकस दूरी का, सब ऋणात्मक होगा। तो माइनस ही हो जाएगा, माइनस PC। तब PC जो है वह यहाँ पर क्या होगा, तब PC मुख्य अक्ष है जिसको हम लोग R से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा R, और बट्टा में PC, तो फिर क्या हो जाएगा, तो R माइनस PA', तो PA', यहाँ पर आप फिगर में देखिए PA' क्या है, P से लेकर के और A' यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, ये प्रतिबिंब दूरी है। अब P से B की दूरी, यहाँ तक की दूरी को वस्तु दूरी कहेंगे, और इसको U से डिनोट करेंगे, यह वस्तु दूरी है। और यहाँ से यहाँ जो P से लेकर के A' के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहेंगे, और P से लेकर F के बीच की दूरी को फोकस दूरी F से डिनोट करेंगे।
तो यही सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ पर इक्वेशन में पुट कर पाएंगे, यही सारी चीज़ों को इक्वेशन में पुट कर पाएंगे। तो माइनस यू माइनस आर बट्टा आर माइनस पी ए डैश। तो पी ए डैश जो होगा यहाँ पर हो जाएगा माइनस का भी, प्रतिबिंब दूरी इसलिए ऋणात्मक होगा, और बराबर माइनस का एफ और बट्टा में पी ए डैश। तो पी ए डैश फिर से आ गया, तो पी ए डैश क्या है, तो प्रतिबिंब दूरी, तो फिर यह माइनस में होगा भी और माइनस पी एफ। तो यहाँ पर पी एफ को आप क्या देखेंगे भाई, पी से एफ के बीच की फोकस दूरी, यह भी ऋणात्मक, तो यहाँ पर माइनस एफ होगा, माइनस का एफ हो जाएगा। अब इनको हम थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं कि माइनस यू है तो माइनस यू माइनस का आर और बट्टा का आर और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस भी बराबर का माइनस एफ, तो माइनस एफ बट्टा माइनस भी, तो माइनस भी माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का एफ, प्लस का क्या हो गया, एफ हो गया। तो आइए अब इसी को हम लोग जो है क्रॉस मल्टीप्लाई इधर और इधर का गुना करते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं। फिर जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ हम लोग देख पाएंगे क्या कि यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे तो इसके बाद जो है अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं तो माइनस यू यहाँ पर हो जाएगा माइनस यू माइनस यू माइनस आर, माइनस यू माइनस आर इंटू माइनस यू माइनस आर इंटू माइनस भी प्लस एफ माइनस भी प्लस एफ बराबर और माइनस एफ में फ्रेंड्स, माइनस एफ में आर से गुना करेंगे तो माइनस हम लोग आर एफ लिख सकते हैं, माइनस आर एफ लिख सकते हैं। और फिर से यहाँ पर प्लस और माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस भी में, अगर हम लोग जो है भी में एफ से गुना करें तो हो जाएगा माइनस का भी एफ। आइए हम ज़रा आपको बताते हैं कि यह कैसा है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस भी में माइनस एफ में आर से तो माइनस एफ है, और प्लस माइनस तो माइनस भी में एफ से तो भी एफ हो जाएगा, और यहाँ पर इसको इससे गुना करवा दिया गया है। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने पर क्या होगा देखिए माइनस यू में माइनस भी तो माइनस माइनस प्लस यू और इंटू भी हो जाएगा। फिर माइनस यू में एफ से तो माइनस प्लस माइनस यू में एफ से तो यू एफ हो जाएगा, यू एफ हो जाएगा। माइनस आर में माइनस बी से तो माइनस माइनस प्लस होगा और यह हो जाएगा भी इंटू का आर हो जाएगा। अब फिर देखिए माइनस में प्लस से गुना तो माइनस आर में एफ से तो यहाँ पर आर एफ हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है तो फिर माइनस का आर एफ है और माइनस का भी एफ है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि माइनस यहाँ पर आर एफ और यहाँ पर भी माइनस आर एफ दोनों साइड में है तो कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा, जरा देखिए बचेगा यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर है यू भी माइनस यहाँ पर जो है यू एफ, लेकिन देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस भी तो भी, आप जानते हैं कि भाई आर बराबर होता है 2f के, आर बराबर 2f के, यहाँ पर आप पढ़े होंगे एफ बराबर r/2 तो आर बराबर 2f के होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है आर के जगह पर 2f तो रखेंगे, लेकिन अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक तो -2f हो जाएगा। इधर इस टर्म को इधर ला देंगे, बराबर के इस साइड में लाएंगे तो यह प्लस का भी एफ हो जाएगा। तो इधर इस साइड वाले में तो जीरो बच गया तो जीरो रख देंगे, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यू भी माइनस यू एफ
और यहाँ पर प्लस में माइनस से गुना तो माइनस हो जाएगा टू भी एफ, तो टू भी एफ। और यहाँ पर प्लस का भी एफ इक्वल टू का ज़ीरो। तो आप यहाँ फिर से देखेंगे क्या कि यहाँ पर यू भी है तो यू भी, माइनस यू एफ है तो यू एफ, और यहाँ टू भी एफ माइनस में या भी एफ प्लस में तो घटेगा, तो माइनस का भी एफ बराबर का क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, बराबर का ज़ीरो हो जाएगा। अब दोनों ही तरफ यू भी एफ से भाग दे देंगे। अब दोनों ही तरफ यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे, अब दोनों तरफ किससे भाग देना है, तो दोनों ही तरफ यू भी एफ से भाग देने पर तो आइए दोनों ही तरफ यू भी एफ से भाग देते हैं। तो भाग देने पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो देखिए यू भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यू भी में यू भी एफ से भाग देंगे तो यू भी कट जाएगा, बचेगा क्या, तो 1/f बचेगा क्या, तो 1/f। अब इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर फिर देखें क्या कि यहाँ पर माइनस यू भी है, तो यहाँ पर भाग देंगे यू भी एफ से तो यू एफ कट जाएगा, बचेगा क्या, भी, तो फिर बचेगा भी, तो यहाँ पर हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/v बचेगा। और फिर इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यू एफ है तो यहाँ पर यू बचेगा कटने पर 1/u, तो फिर माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे, -1 क्या हो गया यू, 1/u बराबर का क्या हो गया 0। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इसलिए 1/f, तो इस टर्म को और इस टर्म को दोनों को उस साइड ले चलेंगे, बराबर के इस साइड में ले चलेंगे। तो यहाँ 1/v है तो बराबर के दूसरे तरफ आएगा तो प्लस में 1/v, और यहाँ -1/u है तो इधर बराबर क्या आएगा, तो 1/u हो जाएगा। तो सिद्ध हो गया, इस तरह से प्रूव्ड हम लोगों ने कर लिया कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और इसी को हम लोग मिरर फार्मूला के नाम से जानते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहें। थोड़ा सा लिखावट में प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग टैब पर यहाँ पर लिख पाते हैं, हमारे पास जो अभी कोई सुविधा नहीं है कि हम बोर्ड का जो है डिजिटल बोर्ड लेकर के और उसको जो है हम एक्सप्लेन कर पाएँ। इसलिए आप हमारे साथ बने रहेंगे, बिल्कुल जुड़े रहेंगे। फिर हम लोग लेकर के अगले वीडियो में इसी प्रकार के क्वेश्चन f बराबर r/2 को सिद्ध करने के लिए लेकर के आएंगे। जय हिंद जय भारत।